360 डिग्री कंपटीशन अड्डा, जहां से आप पढ़ते नहीं अपितु सर्वदा कुछ नया सीखते हैं। स्वागत है आप सभी का 360 डिग्री कंपटीशन अड्डा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। हेलो डियर व्यूअर्स, आज है 4 जून 2020 और आज हम डिस्कस करेंगे आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। साथ ही साथ डिस्कस करेंगे उससे जुड़ा हुआ स्टैटिक जीके, उससे जुड़ा हुआ स्टैटिक फैक्ट, और साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स एमसीक्यू को, वो भी हिंदी में। तो आइए देखते हैं आज का फर्स्ट न्यूज क्या है। आज की फर्स्ट न्यूज है रियल टाइम इलेक्ट्रिसिटी मार्केट। जी, इस मार्केट का विकास इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के द्वारा किया गया है। और इस मार्केट में क्या होगा, तो ये जो है इस मार्केट के अंदर आप क्या कर सकेंगे, जितने भी ग्राहक हैं वो आपूर्ति से महज 1 घंटे पहले क्या कर सकेंगे, बिजली को खरीद सकेंगे। और इसके लिए कुल 48 नीलामी सत्र भी आयोजित किए जाएंगे। रियल टाइम इलेक्ट्रिसिटी मार्केट जो है, इसके द्वारा बिजली के बाजार को आधे घंटे की नीलामी के माध्यम से व्यापार को सक्षम बनाया जा सकेगा। अब बात करेंगे बिजली मंत्री की, तो आर.के. सिंह हैं। और इनके लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की बात करेंगे तो आरा, बिहार का आरा है। नेक्स्ट न्यूज देखेंगे, मूडीज इन्वेस्टर्स से संबंधित है ये न्यूज। तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस के द्वारा भारत का सॉवरेन रेटिंग को BAA2 से घटाकर BAA3 कर दिया गया है, जो कि बहुत ही दयनीय स्थिति है। और साथ ही मूडीज ने वित्त वर्ष 2022 में 8.7% की दर से वृद्धि का अनुमान लगाया है। अब यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है, सॉवरेन रेटिंग। ये क्या होती है सॉवरेन रेटिंग? जब आपके दिमाग में आया होगा तो अब आपने सोचा होगा कि ये क्या होती है सॉवरेन रेटिंग। तो अब बताते हैं क्या होती है सॉवरेन रेटिंग। इसमें क्या होता है, जितनी भी इंटरनेशनल एजेंसियां हैं वो किसी भी देश की सरकारों की उधारी चुकाने की क्षमता का आकलन करती हैं। अब यह आकलन कैसे होता है, तो इसके लिए वो क्या करती हैं, इकोनॉमिक, मार्केट और पॉलिटिक्स रिस्क को क्या बनाती हैं, आधार बनाती हैं। यानी कि जितनी भी इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसियां हैं वो सरकार की उधारी चुकाने की क्षमता का आकलन करने के लिए इकोनॉमिक्स, मार्केट और पॉलिटिक्स रिस्क को आधार बनाती हैं। और इस रेटिंग में क्या होता है, इस रेटिंग में देखा जाता है कि क्या देश आगे चलकर अपनी देनदारियों को समय पर चुका सकेगा या फिर नहीं चुका सकेगा। अब ये जो रेटिंग अच्छी या खराब होती है वो इस बात पर डिपेंड करती है, इस बात पर निर्भर करती है कि सरकार अपनी देनदारी को समय पर चुका पाएगी या नहीं। अगर सरकार अपनी जो ये उनकी उधार चुकाने की क्षमता है तो उन देनदारियों को ये समय पर अगर ये चुका पाती हैं तो रेटिंग अच्छी होती है, ये माना जाता है कि रेटिंग अच्छी होगी। अगर नहीं समय पर चुका पाने की उनकी क्षमता होती है तो रेटिंग उतनी ही बदतर होती चली जाती है। तो ये थी सॉवरेन रेटिंग। नेक्स्ट अगली न्यूज क्या है, तो अगली न्यूज है फिनलैंड में राजदूत नियुक्त किया गया है राजीव कुमार जी को। तो राजीव कुमार जी को फिनलैंड में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। अच्छा, फिनलैंड की बात आई है, थोड़ा सा फिनलैंड के बारे में देख लेते हैं। फिनलैंड की बात आई, इसके बारे में देख लीजिए आप। यहाँ के प्रधानमंत्री की आप बात करिए तो सना मारिन है। यहाँ की प्रधानमंत्री जो है सना मारिन है। ये नाम आपको याद रखना है क्योंकि आपका ये करंट के साथ साथ एकदम आपका जीके भी है, सना मारिन। अभी मैं आपको इनसे जुड़ा हुआ एक फैक्ट भी बताऊंगा। यहाँ के राष्ट्रपति की बात करें तो साउली निनिस्तो हैं। यहाँ की राजधानी की बात करें तो हेलसिंकी है। यहाँ की राजधानी हेलसिंकी है। यहाँ की मुद्रा की बात करें तो यूरो है। यहाँ की मुद्रा यूरो है। और ये एक अफ्रीका महाद्वीप का देश है। अभी हमने कहा सना मारिन को आपको याद रखना है, तो सना मारिन के नाम पे एक रिकॉर्ड है। वो रिकॉर्ड ये है कि आपसे अभी तक
था क्या, आपसे जब क्वेश्चन पूछा जाता था कि सबसे कम उम्र की पूरे वर्ल्ड में सबसे कम उम्र में कौन प्रधानमंत्री बना है, तो आपका जवाब आता था बेनजीर भुट्टो, जो कि पाकिस्तान की प्रधानमंत्री थी 35 ईयर में। लेकिन अब क्या है कि दुनिया के सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री बनने का जो गौरव है वो सना मारिन के पास चला गया है, जो कि मात्र 34 वर्ष की आयु में किसी भी देश की प्रधानमंत्री बनी है। नेक्स्ट देखेंगे अब आगे क्या है। सुशील कुमार सिंघल जी, सुशील कुमार सिंघल को पापुआ न्यू गिनी में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। वह वर्तमान उच्चायुक्त विजय कुमार का स्थान लेंगे। अच्छा, पापुआ गिनी की भी बात करें तो इसकी राजधानी है, इसकी राजधानी पोर्ट मोरेस्बी है। पोर्ट मोरेस्बी है इसकी राजधानी, पोर्ट मोरेस्बी है। और यहाँ के प्रधानमंत्री की बात करें तो जेम्स मरेफ है। आपको याद रखना है कि पापुआ न्यू गिनी की राजधानी कहाँ पर है, तो पोर्ट मोरेस्बी है, और यहाँ के प्रधानमंत्री जेम्स मरेफ हैं। और पापुआ न्यू गिनी में सुशील कुमार सिंघल को भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है, और साथ ही साथ वो क्या करेंगे, विजय कुमार का स्थान लेंगे। आगे भी नियुक्ति से संबंधित न्यूज है। इसमें क्या है, तो सीबी जॉर्ज को कुवैत में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। सीबी जॉर्ज कुवैत में भारत के वर्तमान राजदूत जीवा सागर का स्थान लेंगे। बात करेंगे कुवैत की, तो यहाँ के शासक, यहाँ राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नहीं होते हैं, राजा की तरह होते हैं, शासक होते हैं। तो यहाँ के शासक कौन हैं, अमीर शेख, बहुत बड़ा नाम है, अमीर शेख सबा अल अहमद अल सबा जी। यहाँ के शासक कौन है, अमीर शेख सबा अल अहमद अल सबा, यहाँ के ये शासक हैं। यहाँ की राजधानी की आप बात करेंगे तो यहाँ की राजधानी क्या है, यहाँ की राजधानी है आपकी कुवैत सिटी। कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी है, आपको याद करने में भी आसानी है। और यहाँ की मुद्रा की बात करें तो कुवैती दिनार है, कुवैती दिनार है यहाँ की मुद्रा है। चलिए, इससे जुड़ा हुआ एक फैक्ट और भी बता दें कि कुवैत जो है वो ओपेक सदस्य हैं, जितने भी ओपेक कंट्री हैं, तो कुवैत भी क्या है, ओपेक का एक हिस्सा है। ओपेक क्या है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय पेट्रोलियम संस्था है, ये ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन है, अंतर्राष्ट्रीय पेट्रोलियम ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ से कच्चे तेलों के निर्यातक देश जितने भी होते हैं उनका जो समूह है उन्हें ओपेक कहते हैं, और कुवैत उनमें से एक है। अगली न्यूज भी हमारी क्या है, नियुक्ति से ही संबंधित है। इनकी भी नियुक्ति की गई है, अपॉइंटमेंट से ही संबंधित है। तो गायत्री आई कुमार को ब्रिटेन में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। अब ये क्या करेंगे, वह रुचि घनश्याम का स्थान लेंगे। यानी कि गायत्री आई कुमार वर्तमान में जो ब्रिटेन में उच्चायुक्त है भारत के, रुचि घनश्याम, ये उनका स्थान ग्रहण करेंगे। अब बात करते हैं ब्रिटेन की, तो यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है, तो यहाँ के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन हैं। यहाँ की मुद्रा की बात करेंगे तो पाउंड है, पाउंड स्टर्लिंग है। पाउंड स्टर्लिंग है। यहाँ की महारानी कौन है इस समय, एलिजाबेथ सेकेंड यहाँ की महारानी है। चलिए अगली न्यूज देखेंगे। अगली न्यूज हमारी है डीआरडीओ से संबंधित है। डीआरडीओ यानी कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। तो डीआरडीओ के द्वारा एक अल्ट्रा स्वच्छ नामक कीटाणु शोधन विकसित किया गया है।
ये क्या करेगा, तो कीटाणु शोधन जो डीआरडीओ ने विकसित किया है, इसके द्वारा इलेक्ट्रॉनिक सामग्री जितनी भी है, कपड़े हैं, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पीपीई जो होता है, सहित विभिन्न प्रकार की सामग्रियों को क्या किया जाएगा, कीटाणु रहित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाएगा। तो अब बात डीआरडीओ की आई है, इसकी स्थापना की बात भी करेंगे अब। तो इसकी स्थापना 1958 में हुई है, डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुई है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और आपको ये बता दें कि डीआरडीओ की जो पहली महिला निदेशक हैं, जो पहली महिला डायरेक्टर बनी थी, वो जे मंजुला बनी थी। जे मंजुला हैं। जे मंजुला क्या है, डीआरडीओ की पहली महिला डायरेक्टर हैं। नेक्स्ट चलिए, अगली न्यूज संयुक्त राष्ट्र है से संबंधित है, विश्व साइकिल दिवस से संबंधित है। तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा दुनिया भर में सतत विकासों को बढ़ावा देने के लिए साधन के रूप में साइकिल के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 3 जून को साइकिल दिवस मनाया जाता है। अच्छा, बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन यूएन की। तो इसकी स्थापना को देखेंगे। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई है। अब इसके हेडक्वार्टर को भी देख लेंगे। तो हेडक्वार्टर क्या है इसका, न्यूयॉर्क है। इसके सदस्य देशों को देखें तो कुल 193 सदस्य देश हैं। और इसके अध्यक्ष की बात करें तो एंटोनियो गुटरस हैं। एंटोनियो गुटरस इसके अध्यक्ष हैं। अगली न्यूज है, तो अगली न्यूज निधन से संबंधित है। तो पूर्व केंद्रीय मंत्री और लद्दाख से 3 बार कांग्रेस से सांसद रहे पी नामग्याल का निधन हो गया है। तो आपको यहां से इतना याद रखना है कि पी नामग्याल जो है उनका निधन हो गया है। ये पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके थे। आपसे इससे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनता है, सीधा पूछा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सामाजिक कार्यकर्ता पी नामग्याल का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे। बस आपको इतना याद रखना है कि ये राजनीति से संबंधित थे, पूर्व केंद्रीय मंत्री थे। आर्चरी कोच जयंती लाल नानोमा का निधन हो गया है। आपको यहां से याद रखना है कि पूर्व अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज कोच जयंती लाल नानोमा का निधन हो गया है। ठीक है, आपको इससे ज्यादा यहां से क्वेश्चंस नहीं बनेगा। अब या क्यों ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इन्हें महाराणा प्रताप राज्य खेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, चलिए, तो ये आज का जो न्यूज का सेशन है वो यहाँ पर एंड हुआ। और आगे हम करेंगे एमसीक्यू करेंगे। तो आइए देखते हैं आज का फर्स्ट एमसीक्यू। एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले चाहूँगा जिन्होंने अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है वो और वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके लिए इतनी सारी जानकारी लेकर के आ रहा हूँ, तो आप भी मेरे लिए थोड़ा सा कुछ करें। और जितनी भी आपको जानकारी दी जा रही है, जैसे अभी हमने जिक्र किया था कहाँ पे, अभी हमने जिक्र किया था रवीश कुमार का। ठीक है, फिनलैंड की बात हो रही थी, तो फिनलैंड में आ गया सना मारिन आ गई आपकी। तो सना मारिन से एक जीके आपको हमने वहाँ से बताया कि वो सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री हैं किसी भी देश की। तो ये आपको ये सब याद रखना है। ऐसे भी आपको एक सॉवरेन रेटिंग के बारे में बताया गया था कि जो ये उधारी चुकाने की क्षमता सरकार की होती है, इसका आकलन किया जाता है। सॉवरेन मतलब यहाँ से क्या होता है, सॉवरेन रेटिंग क्या होती है, तो उधारी चुकाने की क्षमता का रेटिंग एजेंसियाँ क्या करती हैं, अनुमान लगाती हैं कि कितना तेजी से वो उधारी चुका सकेंगे या फिर नहीं चुका सकेंगे। तो ये सारी बातें आपको बताई जा रही हैं, एक मतलब जानकारी आपको दी जा रही है, आपको अपडेट किया जा रहा है चीज़ों से। करंट के साथ साथ आपकी जो बेसिक नॉलेज है उसे भी इम्प्रूव कर दिया जा रहा है। चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस कब मनाया गया है। आपके ऑप्शंस हैं 31 मई, 1 जून, 2 जून, इनमें से कोई नहीं।
आपका ऑप्शन होगा 2 जून। हमने बार बार कहा है आपको कि 2 जून 2014 को तेलंगाना जो है आंध्र प्रदेश से अलग होकर के स्वतंत्र राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था, और यहाँ के पहले मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव थे, जो कि वर्तमान में भी तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं, और यहाँ की राजधानी जो है वो हैदराबाद है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में कोविड-19 पर बिहाइंड द मास्क नामक पुस्तक किसने लिखी है? आपके ऑप्शंस हैं रस्किन बॉन्ड, कृष्णा सोबती, मोहम्मद अब्दुल मन्नान, इनमें से कोई नहीं। आपका करेक्ट आंसर होगा मोहम्मद अब्दुल मन्नान। हाल ही में भारत सरकार ने किस राज्य को जल जीवन मिशन के लिए 175 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? आपके ऑप्शंस हैं महाराष्ट्र, मेघालय, बिहार, इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर हो जाएगा मेघालय। मेघालय से पहले हमने कल के एमसीक्यू में देखा था कि 445 करोड़ रुपए जल जीवन मिशन के लिए छत्तीसगढ़ राज्य को दिया गया था। जहां की मैं बार बार बात करता हूं छत्तीसगढ़, भूपेश बघेल सीएम, और वहां गुरु घासीदास राष्ट्रीय पार्क, चित्रकूट जलप्रपात, ये सब आपको छत्तीसगढ़ से रिलेटेड फैक्ट भी याद रखने हैं। हाल ही में खेलो इंडिया ई पाठशाला कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया है? आपके ऑप्शंस हैं नरेंद्र मोदी, पीयूष गोयल, किरण रिजिजू, इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर हो जाएगा किरण रिजिजू। नेक्स्ट, हाल ही में बॉबी मोरो का निधन हुआ, वे कौन थे? आपके ऑप्शंस हैं लेखक, धावक, पत्रकार, इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर होगा धावक। देखिए जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इनका निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे, उसी तरह से आज जितने भी दो निधन से संबंधित हमने, आप जयंती लाल हो गए, ठीक है, तो और एक पॉलिटिशियन हो गए, कांग्रेस के पॉलिटिशियन, तो आपसे सीधे नाम दे करके पूछेगा, ठीक है, चाहे वो कि वो किस फील्ड से संबंधित थे, आपसे डायरेक्ट पूछेगा, जैसे यहाँ पे पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में AESI का अध्यक्ष किसे चुना गया है? आपके ऑप्शंस हैं संजीव घुरेटिया, सुमन गवानी, अनीता कोटवानी, इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर है संजीव घुरेटिया। नेक्स्ट, हाल ही में लाइफ तकनीकी की समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए CTAP लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो आपके ऑप्शंस हैं UN, ADB, WHO, इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर होगा WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। चलिए आगे, हाल ही में किस राज्य सरकार ने शराब पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाने की घोषणा की है? आपके ऑप्शंस हैं महाराष्ट्र, पंजाब, मध्य प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर होगा पंजाब। 5 नदियों का संगम, अमरिंदर सिंह यहाँ के CM, और बात पंजाब की आई है, तो इसके पहले भी बात करेंगे कि इसके पहले भी बहुत सारे राज्य हैं जिन्होंने टैक्स लगा दिया है। दिल्ली है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, और अब क्या है, पंजाब है। पंजाब ने भी शराब पर अतिरिक्त कर लगा दिया है। हाल ही में किसने MSMES को सशक्त बनाने के लिए चैंपियंस पोर्टल का शुभारंभ किया है? आपके ऑप्शंस हैं रामनाथ कोविंद, पीयूष गोयल, नरेंद्र मोदी, इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इस पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में इस्पात मंत्रालय के नए सचिव कौन बने हैं? आपके ऑप्शंस हैं अरुण सिंघल,
प्रदीप कुमार त्रिपाठी, रविंद्र सिंह ढिल्लो, इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर होगा प्रदीप कुमार त्रिपाठी। नेक्स्ट, हाल ही में किस फाइल ट्रांसफर कंपनी को दूरसंचार विभाग द्वारा प्रतिबंधित किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं बी ट्रांसफर, शेयरिट, एक्सजेंडर, इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर होगा बी ट्रांसफर। नेक्स्ट, हाल ही में रेलवे ने कोविड-19 रोगियों के लिए किस शहर में पहला आइसोलेशन कोच लगाया है? आपके ऑप्शंस हैं गोरखपुर, दिल्ली, वाराणसी, इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर हो जाएगा दिल्ली। नेक्स्ट, हाल ही में मौसम विभाग ने चक्रवाती तूफान निसर्ग के किन 2 राज्यों से टकराने की चेतावनी दी है? आपके ऑप्शंस हैं महाराष्ट्र, गुजरात, उपर्युक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तब आपका सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त दोनों। निसर्ग तूफान जो है वो महाराष्ट्र और गुजरात दोनों से टकराएगा, ऐसी सूचना मौसम विभाग के द्वारा दी गई है। हाल ही में हवाई यात्रा के लिए किस आईआईटी के छात्रों ने संपर्क रहित मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किया है? यह आज का आखिरी क्वेश्चन है, एमसीक्यू है, लास्ट एमसीक्यू है। इसके बाद हमारा सेशन एंड हुआ। तो जिसको भी वीडियो पसंद आई हो वो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आपके ऑप्शंस हैं आईआईटी दिल्ली, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी कानपुर, इनमें से कोई नहीं। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आईआईटी गुवाहाटी। चलिए, सेशन समाप्त करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचा दूं। तो इन्फॉर्मेशन है, अभी कल ही हमने वीडियो पोस्ट कर दी है रात में। आप लोगों को सूचना मिल गई होगी, नहीं मिली है तो फिर से जानिए कि 2016 की वैकेंसी उत्तर प्रदेश पुलिस डिपार्टमेंट की घुड़सवार पुलिस, फायरमैन या फिर आप कहें बंदी रक्षक यानी कि जेल पुलिस, जेल वार्डन का जो एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन है वो आ चुका है। वो सितंबर माह के लास्ट वीक में होना है। ठीक है, लास्ट हफ्ते में सितंबर में इसका आयोजन किया जाएगा। तो उससे संबंधित जितनी भी क्लासेस हैं वो आपको 360 डिग्री कंपटीशन अड्डा पर अवेलेबल कराई जाएंगी और उससे रिलेटेड जितना भी हो सकेगा आपको प्रैक्टिस भी करवाया जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, जिसको भी जेल वार्डन का एग्ज़ाम देना है या फिर आने वाले समय में लेखपाल या रेलवे का पेपर देना है, तो उनसे भी आप क्या करें, उन्हें भी इस प्लेटफॉर्म से जोड़ने के लिए बोलें, उन्हें भी इस प्लेटफॉर्म से जोड़ें। तो ये थी आज की अपडेट। इसी के साथ बाय बाय, नमस्कार।